सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज फरवरी 1, 2025 यानी जनवरी का महीना हमारे पास्ट में चला गया है। जब जनवरी निकल जाता है तो साल ख़त्म होने में देरी नहीं लगता है। आज का विषय में बात करने से पहले मैं कहूँगा कि कल मैं एक वीडियो निकाला था हिज हाईनेस दलाई लामा के बारे में। उनके नाम पे उनके जो विचार हैं उसके ऊपर जो है एक किताब के बारे में मैंने जिक्र किया था। लेकिन जो नॉर्मल जो मेरा वीडियो रहता है इस प्रकार का लोग जो है कम देखते हैं, तो इसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। आप लोग जो है जो कम उम्र के लोग को समझने में देरी होती है। काश कि जो समय पर जो समझ जाते हैं वह जो है अपने जीवन में काफ़ी फ़ायदा महसूस करते हैं। क्योंकि जैसे बताया गया है हमारे शास्त्रों वगैरह में, शास्त्रों में जो लिखा गया है, लोग कहते हैं महापुरुष लोग कि इस जो ज़िंदगी है, क्योंकि हम इसलिए ये ज़िंदगी जी रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर पास्ट लाइफ। पिछले जीवन में जो है हमारा जो है कर्म सही नहीं था, इसी कारण जो है हम इस जीवन में भी आए हैं। चारों तरफ आप देखते हैं इसका परिणाम, न्यूज़पेपर में देखते हैं, आप आँखों से देखते हैं जो नेगेटिविटी चल रहा है हमारे समाज में। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग केवल मेरे से यही एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं कि असम राइफल्स के बारे में कुछ बात करें, तभी जो है लोग कुछ देखते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, देखिए हमारे जो ये दिमाग है, मनुष्य रूपी दिमाग का कचरा को बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो यह जो इस प्रकार के जो वीडियो मेरे द्वारा या कई लोग महापुरुष लोग जो हैं जिनके विचार बिल्कुल साफ़ है और इन किताबों में जो है उनका अनुभव लिखा गया है, उसे यदि हम बीच बीच में पढ़कर अपने आप को शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया करते हैं तो उससे हमको फ़ायदा होता है। वैसे कहते हैं कि एजुकेशन जो है मैन मेकिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, लेकिन हम क्या देखते हैं चारों तरफ, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे डिग्री लेकर हमारे समाज में हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। उनके जीवन को भी आप देखिए कि उनके जीवन में भी तरह तरह के जो है गलत विचार आते हैं। वह भी जो है इस सभी से पीड़ित है। इस पीड़ा से उभरने के लिए है जो मैं बीच बीच में आप लोगों को यह संदेश देता हूँ। मुझे भी उसमें क्या है थोड़ा आश्वासन मिलता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। इसी ज़िंदगी जो है जी रहे हैं, देखिए कलयुग में। तो अपना जीवन को बाहर लाइए, जो दिमाग में जो है कचरा जो भरा हुआ है उसको बाहर फेंके। उसका जो है तरीका है जो बीच बीच में आप लोगों से मैं बात करता हूँ। क्यों मैं आप लोगों को इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग जो है असम राइफल्स के लोग ही मेरे वीडियो देखते हैं। और हम जो है एक पुण्य कार्य कर रहे हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो 190 साल का है उसको अपनी जगह दिलाने में जो है हम पिछले 10 साल से कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जो सदस्य हैं, जो भी व्यक्ति असम राइफल्स से हैं, उनके शुद्ध विचार हों, ताकि ये जो लड़ाई जो है हमें अंत में जीतना है। आप खुद जो है इसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो का शीर्षक मैंने जो दिया है, हमारा जो केस जो 5 फरवरी को लिस्ट था, उस दिन दिल्ली एनसीआर में चुनाव के कारण नोटिफाई हो चुका है नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि 6वां फरवरी को हमारा केस लिस्टेड होगा या हो चुका होगा। आज भी मैं चेक किया था, लेकिन अभी भी 5 फरवरी दिखा रहा है। लेकिन कल जो है यानी 31 जनवरी को नोटिफिकेशन निकल चुका है, यानी 5 तारीख का जो भी लिस्टेड केस है वो अगला दिन 6 तारीख को हियरिंग होगा। आप सभी को पता है 6 तारीख में ऑलरेडी एक लिस्टेड है लंबा चौड़ा, और 5 का भी वहाँ चला जाएगा, यानी कि एक दिन में 2 दिन का लिस्टेड केस आना है। हम कोशिश कर रहे हैं, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ये बिल्कुल सच्चाई की लड़ाई है। हमें आशा है, आशा रखना चाहिए। देखिए, जुडिशरी पर यह जो है कमेंट करना कि हो ये बार बार जो है तारीख पे तारीख निकलना, ये जो नेगेटिव कमेंट कम कीजिए। आप हमेशा पॉजिटिवनेस के लिए कोई ऊपर विचार कीजिए। हमारी जुडिशरी को जो है पॉजिटिव से लेना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कई बार बताया है, इतने सारे जो पेंडिंग केस में भी तो हमारा केस लिस्टेड हो रहा है। अभी अंत तक पहुंच चुका है, एक दो हियरिंग ही बाकी है, उसके बाद जो हमारा एक जजमेंट आना है। प्रार्थना कीजिए और आप लोग पॉजिटिव रहिए, कोई भी नेगेटिविटी का ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ये क्या है, सच्चाई की लड़ाई है। जैसे आप मेरे चैनल जो देखते हैं ये भी क्या है, सत्यमेव जयते हैं, सत्य केवल सत्य। और सत्य की जो है देर हो सकता है लेकिन अंत में विजय होता है। फिर मैं दोबारा आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, केवल आप जो है अपना एरियर कैलकुलेट करने पर मत तुलिए। मेरे पेंशन या तो जो है मैंने पेंशन जाने से पहले सब कुछ होना है या मुझे ज़िंदा रहते सब कुछ मिलना है। ज़रा देखिए पीछे मुड़ के, कितने साल कितने लोग जो हैं हमारे ही असम राइफल की लड़ाई में या तो अच्छा कार्य करके आप नेशनल वार मेमोरियल में जाइए, कितने लोग जो है मौत हो चुका है उनका, मार्टायर्स हो चुके हैं। क्या वह अपने ज़िंदगी में नहीं चाहते थे क्या एक अच्छा दिन आए? ऐसे कुछ नहीं है। हमने जो है हमेशा पॉजिटिविटी रखना है। जो भी है हम जो युद्ध कर रहे हैं, यानी कि जो लीगल जो लड़ाई जो हो रही है, लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सरकार का जो फैसला जो होता है वो गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि वो एक्सपर्ट जो है इसके उनका ऊपर जो है लोग एडवाइस लेते नहीं हैं। बहुत गलत हुआ है इस फौज जो कि 190 साल का है। बीच में कभी सीआरपीएफ के साथ मर्ज करने की बात कर रही थी तो कभी आईटीबीपी, लेकिन हमारी जो सच्चाई की जो लड़ाई है वो असम राइफल ही रहना चाहिए। 190 साल का इतिहास और आगे जाना चाहिए, और जो कार्यरत जो है, जो रिटायर हो रखे हैं, उनको जो है वही बेनिफिट मिलना चाहिए जो कार्य वो कर रहे हैं। यह जो इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही कोई लीगल एरर है, ना ही हमारे सोच में कुछ गलत है, हम केवल सच्चाई के प्रति है। तो इसीलिए मैं कह रहा था जो हमारे जो सदस्य है उनका दिमाग भी साफ होना चाहिए। पूरे एक्स सर्विसमैन जो आते हैं असम राइफल से वह एकजुट होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो एसोसिएशन जो हमने फाउंड किया था, जो आज तक पहुंचा है, और जिसके जो और ना व्यक्ति होने के कारण मुझे ही अभी अध्यक्ष का पद भी दिया गया है पिछले जो एनुअल जनरल मीटिंग में, तो मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है जो कि मेरे से सीनियर भी होंगे कई सारे, कोई ऑफिसर है, कोई मेरे से सीनियर है, उन सभी से जो है मैं केवल रिक्वेस्ट करता हूँ इसको बिलीव कीजिए। कि बिलीव इसलिए करना है क्योंकि आपने देखे होंगे ये पिछले 10 साल में कई लोग गए कोर्ट में, उनका जो है केस डिसमिस हो चुका है। हमारा केस आज भी लाइव है। इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ जान है, कुछ जो हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। नहीं, कोर्ट को भी पता चला है कि इसमें कुछ मटेरियल है जिसके ऊपर हमने डिसीजन देना है आर्गुमेंट के बाद। तो इसको ऊपर आप बिलीव कीजिए, क्योंकि जो केस मैंने ले रखा है मैंने इसका कंप्लीट स्टडी किया हुआ है, जिसके बशर्ते ही आपको जो 2 बेनिफिट भी मिल रहे हैं। तो इसको विश्वास कीजिए, सब लोग इसमें जुड़िए। एक जैसे कि अभी हमारे अच्छे एक डीजीआर सर आ रखे हैं, उनका भी कहना यही है कि बीच में जो विभागीय जो हो रखा है, अलग अलग 1-2 एसोसिएशन भी आ रखे हैं, उनको छोड़ के सब एक होना है, एक सर्विसमैन। तभी जो है लोग बाहर से जो देखने वाले लोग क्या है वो हंसेंगे नहीं, हाँ भाई इनमें तो यूनिटी है। जो ये जो लड़ाई लड़ रहा है बहुत ही बढ़िया लड़ रहे हैं ये लोग। देखिए इतने 190 साल का फौज को सही करने के लिए लड़ा जा रहा है। तो मेरे को यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एकजुट होइए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। एक न एक दिन जो है ज़रूर सूर्य खिलेगा, ज़रूर जो है हमारे बगीचे में गुलाब का फूल खिलेगा, रोशनी आएगी। कभी हम अंधकार की तरफ देखना नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम लड़ रहे हैं वो सच्चाई की लड़ाई है। उसमें क्या है, जायज़ है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। इंतज़ार कीजिए। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।